नमस्कार स्वातियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और गर्मी के इस मौसम में कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आप स्वस्थ मस्त होंगे। और पानी तो आप पी रहे होंगे, ये बोलने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ क्रिएटर चैनलों की तारीफ करना चाहूंगा भाई। कुछ क्रिएटर चैनल हैं, मतलब रिएक्शन चैनल, सॉरी मैं रिएक्शन क्रिएटर बोलूंगा मैं अब, अगर इसको मैं शुद्ध थोड़ा सा, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कई बार ना थोड़ा सा शब्द मिस्टेक कर लेता हूँ। तो कुछ रिएक्शन क्रिएटर हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और कुछ ऑडियंस भी है जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो मुझसे जुड़ते हैं, और मेरी इच्छा भी है कि मैं आप लोगों के साथ सोशल मीडिया से और ज्यादा कनेक्ट हूं, तो भाई चैनल डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आइए आप लोग, और वहां से मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज डालिए, तो मैं समझ जाऊंगा। मेरी भी इच्छा है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं, और किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड में जितना ज्यादा चर्चाएं हो सके, परिचर्चाएं हो सके, वो सबसे अच्छा रहता है। तो चैनल डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहां से भी आइए आप। और जो लोग लिंक पे नहीं जा पाएंगे, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी नेगी विलेज 123 है। नेगी स्पेस विलेज 123 आपने टाइप करना है इंस्टाग्राम पे, और आप मेरी आईडी को पहचान लेंगे, तो आप वहां से जुड़िए मेरे साथ। और अब बात मौसम की, तो मौसम बहुत गर्म पहाड़ों में भी बना हुआ है। और जब हम कभी, ऐसा हो रहा था कि पहले साल की बात करें तो भाई नहाने जाते थे तो गर्म पानी में हम ठंडा पानी मिला रहे, लेकिन आजकल तो नलों पे इतना गर्म पानी आ रहा है कि मन करता है यार इसमें भी ठंडा पानी ऐड करें। लेकिन चूंकि नलों पे तो स्वयं गर्म पानी आ रहा है, तो इसमें ठंडा पानी ऐड कहाँ से करें? इसलिए भाई गर्म पानी से नहाते समय भी बहुत हालत खराब हो रही है। और हिमाचल प्रदेशों में तो सुना है कि बर्फबारी शुरू हो रही है, तो आई होप कि उत्तराखंड के इस एरिया में भी जल्दी शुरू हो, और सिटी में लोगों को भी राहत मिले। मानसून भी जल्द जाने की संभावना वेदर अपडेट बता रहा है, लेकिन जब तक आ नहीं जाता, विश्वास ही कर सकते हैं। तो बात अब फाइनली कर लेते हैं मेन विषय की। और आज का हमारा विषय, एक बार फिर से हम आज पहाड़ी भाई की चर्चा यहाँ पे करेंगे जरूर। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी भाई की मम्मी है, जो उनकी हेल्थ कंडीशन में कुछ खराबी आ रही थी, और पहाड़ी भाई जो है उनको बेस अस्पताल उत्तरकाशी ले गए थे। और तमाम तरह के टेस्ट के बावजूद अब डॉक्टरों ने उनको कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट बताई है कि थोड़ा सा कुछ आंतों में इन्फेक्शन वगैरह, इसलिए उन्हें मेडिसिन अलाउ की है। और डॉक्टरों का ये मानना है कि यदि वो मेडिसिन से कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो क्या पता इसकी सर्जरी वगैरह भी करनी पड़े, ऐसा पहाड़ी भाई ने अपने ब्लॉग में बताया है। तो आई होप कि मेडिसिन से सब ठीक हो जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत उनको ना आए, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जिस तरह से पहाड़ी भाई अपने मम्मी की सेवा करते हैं, तो भाई यकीनन सबको ऐसी सेवा करनी चाहिए। ब्लॉग में जिस तरह से वो अपनी मम्मी की सेवा करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी सेवा सबकी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो बात बात पे शिकायत रहती है माता पिता की कि भाई उनके बेटे जो है उनकी सेवा नहीं करते हैं। हालांकि ये शिकायत शादी के बाद काफी हद तक होती है, उससे पहले तो कहीं से भी शिकायतें आती नहीं है बाहर। तो फिलहाल अभी पहाड़ी भाई भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शादी के बाद देखते हैं वो कैसी सेवा करते हैं या नहीं। और अब बात काला जादू की। अच्छा, जादू तो जादू है, सुना है हमने भी, देखा किसी ने नहीं है इसको कि ये होता कैसे है, इसका आकार वगैरह वगैरह। लेकिन लोग काला जादू क्यों बोलते हैं इसको? इवन कि जब जादू एक, जहां तक मैं समझता हूँ कि जादू एक ऐसी चीज है कि जो किसी को शायद दिखता भी नहीं है कि जादू क्या चीज है। जादू हो जाता है और उसका पता नहीं चलता, जिससे शब्दों से जो पता लगता है। तो जब कोई चीज का पता ही नहीं चलता, तो लोग उसका कलर कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये जादू काला है? ये चीजें बहुत हद तक सोशल मीडिया पे आ रही हैं आजकल। काला जादू, अब भाई काला जादू, जादू तो चलो जादू है, लेकिन काला ही क्यों है? मतलब कि जादू अगर जादू है तो वो काला डिसाइड क्यों है कि वो काला जादू है? इवन वो लाल हो सकता है, हरा, नीला, पीला, सफेद, बैंगनी, कुछ भी हो सकता है, उसपे काला क्यों बोलते हैं लोग? और ये काले जादू की बात आजकल कहां से उठ रही है? अंकिता को जो लोग कमेंट कर रहे हैं, और आप पहाड़ी भाई को भी कमेंट कर रहे हैं, आप लोग जो है ना, पहले आप पहाड़ी भाई के सपोर्टर थे, लेकिन अभी आप जो हैं दोनों तरफ आपने अपना डबल स्टैंड शुरू कर दिया है। पहले तो आपने पहाड़ी भाई को भर भर के सपोर्ट किया, और पहाड़ी भाई की तरफ से अंकिता को आपने बहुत हेट दी। लेकिन अब आप पहाड़ी भाई को एक बार फिर से ट्रोल कर रहे हैं। मतलब ट्रोल कैसे? आप बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी की तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि अंकिता ने काला जादू कर दिया। यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोगों को पहचान कैसी होती है कि भाई उसने काला जादू कर दिया या सफेद जादू कर दिया? कलर कैसे डिसाइड कर लेते हैं आप लोग, और पता कैसे चलता है आपको
कि उसने काला जादू कर दिया। तो मतलब थोड़ा सा जो मूर्खों की दुनिया में लोग इतने इतने गोते लगाते हैं कमेंट सेक्शनों में कि भाई पढ़ पढ़ के ना सबको हंसी आएगी। आजकल ब्लॉग देखने में उतना मजा नहीं आता जितने कमेंट सेक्शन में ना मूर्ख लोगों के कमेंट पढ़ के आता है भाई। मतलब बहुत हंसी आती है। यकीनन मतलब मैं ब्लॉग में हंसूं तो आप लोग शायद मुझे पागल वागल भी बोल सकते हो। तो इसलिए मैं हंस के मतलब अपने आप को पागल वागल घोषित तो नहीं करवाना चाहता भाई, आप लोगों को मौका तो नहीं देना चाहता मैं। वैसे फालतू में बोल दोगे आप लोग तो, क्योंकि जो लोग अंकिता को भी बोल सकते हैं फालतू में, तो जिनका भाई ठिकाना कुछ नहीं होता, दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। लेकिन अपनी तरफ से अवसर नहीं देना चाहिए। जैसे कि आजकल ये अवसर अंकिता देती है लोगों को, मतलब थोड़ा सा ना टाइटल वगैरह। आज भी उसका टाइटल देखा मैंने, तो उसने टाइटल डाल रखा था कि जो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करना जानते हैं, मतलब मेहनत की कमाई जो खाते हैं उन्हीं को ही पता चलता है। तो कभी कभी ऐसे मतलब कुछ टाइटल उनके रहते हैं जो लगातार इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि अभी भी मामले से वो गुस्सा है या उनके दिल से मामला पूरी तरह से उतरा नहीं है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई अंकिता को बहुत घाटा हुआ है, और कैसा घाटा हुआ है कि उसको लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। तो हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन इसको बहुत घाटा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब अभी मतलब ये जो मामला हुआ था उससे पहले की मैं बात बता रहा हूं, तो 41.9 के यानी कि 42,000 में 42,000 में केवल 100 सब्सक्राइबर की दूरी थी। इतने सब्सक्राइबर थे अंकिता के, और आज की डेट पे 41,000 है, मतलब केवल 900 की गिरावट आई है। अगर किसी क्रिएटर के 42,000 सब्सक्राइबर हैं और उसमें 900 की गिरावट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के 2-3 हजार होते हैं तो कभी कभार 150 की गिरावट आ जाती है। तो अगर कैलकुलेटर परसेंटेज का हम इसको काउंट करें तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये वाली बात कहां से आ जाती है कि पहाड़ी भाई के साथ ऐसा होने से या वैसा होने से लोगों ने उनको भारी संख्या में अनफॉलो किया। भारी संख्या आप जानते हैं भारी संख्या किसे बोलते हैं? भारी संख्या का मतलब आप ये मान लीजिए कि 75%। लेकिन अगर 42,000 में से 900 सब्सक्राइबर कम हुए हैं तो ये तो आप थोड़ा सा दिखाइए कितना परसेंटेज होता है। आप एक बार इसको बनाइए परसेंटेज में, ये तो 2% भी लगभग मुश्किल से हो रहा है। तो भारी संख्या में फॉलोवर की गिरावट आप लोग खाली मुद्दा बनाते हैं ना। और मैं तो कहूंगा कि भाई आजकल तो रिएक्शन चैनल से ज्यादा मुद्दा कमेंट सेक्शन में बनता है। हाँ, पहाड़ी भाई ने भी एक बार रिएक्शन चैनल वालों से निवेदन किया था कि इस मामले को अब ज्यादा तोड़ न दिया जाए, मामला ज्यादा हाईलाइट न करें। हमने माना था और उस मामले को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था। लेकिन कमेंट सेक्शन में चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हमने आपको बताया है कि रिएक्शन चैनल वालों की नजर कमेंट सेक्शन और कंटेंट दोनों पे होती है। अगर कंटेंट में क्रिएटर कोई ऐसी चीजें दिखाता है, हमें लगता है कि हाँ हमें यहाँ से पॉइंट उठाना चाहिए, तो हम जरूर उठाते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं तो हम उस पर भी अपना रिएक्शन विश्लेषण करते हैं। मतलब रिएक्शन हमारा होता है, उस पर विश्लेषण भी होता है। जैसे कि काला जादू शब्द, अब काला जादू शब्द ये अपने आप में एक मतलब बकवास वाली बातें हैं कि जादू तो चलो जादू होता होगा, और वो कैसे होता है आज तक उसको किसी ने बताया भी नहीं है शब्दों में कि जादू का आखिर साइज क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो एक तांत्रिक विद्या होती है जो हो जाती है। तो उसका कलर कैसा होता है, मतलब मेरे समझ में नहीं आया। तो उसको काला जादू क्यों बोलते हैं लोग? तो ये तो फालतू की बातें हुई हैं। और भारी संख्या में फॉलोवर की कमी, मतलब भारी संख्या में फॉलोवर की गिरावट आ गई जब से पहाड़ी भाई से रिश्ता टूटा। तो ये भी बिना कुछ ही मतलब बिना कुछ लॉजिक बातों में रहता है आप लोगों के, और बिना कुछ लॉजिक के आप लोग बातें बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब चीजें हैं, और इससे आपकी मानसिकता का भी पता चलता है। तो भाई थोड़ा सा ना चीजों को मतलब सोच समझ के बोलिए। रिएक्शन चैनल वाले बातों को जो बोलते हैं ना उनके पीछे लॉजिक भी रखते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं और हम बाल की खाल निकालना अच्छी तरह जानते हैं। तो यकीन मानिए कि जब रिएक्शन चैनल वाले बाल की खाल निकाल सकते हैं तो इंसान तो यार बहुत मतलब उसकी खाल निकालना तो बहुत आसान काम है। तो ऐसे कमेंट सेक्शन वाले जो ऐसे कमेंट करते हैं कि काला जादू, फॉलोअर में भारी कमी, हाँ पहाड़ी भाई की आप लोग तारीफ करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की सेवा जिस तरह से करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, सचमुच तारीफ के योग्य हैं। और ब्लॉग के माध्यम से हम देखते भी हैं कि वो सचमुच करते भी हैं भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात में बिल्कुल उनको पूरे पूरे अंक मिलते हैं। लेकिन यार मतलब अंकिता ने काला जादू कर दिया, फॉलोवर में भारी गिरावट आई, ये तो बकवास वाली बात है।
शराब और पी के आप लोग बकवास कर लेते हो, जिसका कोई भी तर्क या लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, एक भाई कल की वीडियो में मुझे पूछ रहे थे और उन्होंने बोला था कि भाई जरा जवाब जरूर देना, तो मैंने कमेंट में रिप्लाई इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा यार जब मैं वीडियो बनाता ही हूँ तो जितना मैंने टाइपिंग करना है मैं उससे अच्छा बोल ही दूं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस की वीडियो भी हो जाती है और फिर आप लोगों को अच्छे से समझाया भी जा सकता है। अब लिखने में तो भाई टाइपिंग करने में इतना दिक्कत होती है, इतना टाइपिंग नहीं कर पास, मतलब हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे ना, टाइम का भी वो रहता है, फिर टाइपिंग में कई चीजें होती है, शब्द मिस्टेक देखने पड़ते हैं। उससे अच्छा तो हम कई सैकड़ों वर्ड बोल जाते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि भाई बहुत दिन में मिले हैं, स्वास्थ्य वगैरह सब सही है वगैरह वगैरह, मतलब उन्होंने तबियत का पूछा था। तो बस भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद है, आप जैसे अच्छे भाई बहनों का आशीर्वाद है, स्वास्थ्य भी सब ओके है। और बहुत दिन में मिलने का कारण ये था कि बीच में कुछ घर में प्रोग्राम वगैरह हो रहे थे, तो 10 दिन के लंबे चौड़े प्रोग्राम थे तो टाइम नहीं मिला, फिर 1-2 दिन थकान रही, मन नहीं किया वीडियो बनाने का, तो बस वही रहा। फिर उसके बाद वीडियो बना। और कभी कभी आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि खाना बना के और नहा धो के हम सोचते हैं कि यार चलो वीडियो थोड़ी देर में बनाएंगे, और अचानक लेटते हैं थोड़ा 5 मिनट रेस्ट के बहाने और नींद पड़ जाती है, फिर वो नींद 6 घंटे बाद खुलती है, तो फिर सोचते हैं कि यार आज वीडियो नहीं बन पाया, यार ये कैसे हो गया। तो ऐसे वैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, पहाड़ों में भी तापमान अपने चरम पे है, तो आई होप कि शायद कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा, क्या पता बारिश होगी। कहते हैं ना जब अति गर्मी पड़ती है तो बारिश के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो अभी तक हो तो नहीं रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है और इस समय टेम्परेचर मैं बता दूं चलते चलते आपको 34 डिग्री है। और बस मौसम की इस कंडीशन के साथ और आज का रिएक्शन मेरा यहीं पे पूरा हुआ। जो लोग अगर कुछ भी इससे सहमत नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, और जिनको लगे कि हाँ कमेंट सेक्शन में उनकी आईडी सोनी होनी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, तो वहां आपसे बात होगी। तो बहरहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बार बार का मेरा वही निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, वैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगा, लेकिन वीडियो को लाइक हाइप और शेयर जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।